स्वागत तो है आप सबका अपनी फैंटेसी कैप्टन के यूट्यूब चैनल में। कोलकाता वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की बात हो रही है। आपको स्टैट्स एनालिसिस जो भी अब तक टूर्नामेंट का रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या स्कोर कार्ड रहा है वो सब चीज़ें बात करेंगे। उसके बारे में ग्राउंड कौन सा वो सब बात करेंगे। ठीक है, ग्राउंड वो शारजा का क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जो बहुत छोटा सा है, तो वो नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो उसके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दो, टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ एंड टाइम की, मैं आपको सारी न्यूज़ दे देता हूँ। लेकिन जो जिन्होंने कल का मेरा वीडियो देखा था या जिन्होंने कल टेलीग्राम पे मैंने जो आपको टॉस के बाद जो बातें बोली थी वो सुनी थी तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो जिसने नहीं सुनी थी, एक काम करना, आप जाना वापस और कल का ये जो 7:23 पे मैंने टेलीग्राम पे कुछ बातें बोली है, 2 ऑडियो भेजी थी टॉस के ठीक बाद। इन 2 ऑडियो को सुनना और फिर सुनने के बाद आपको प्रेडिक्शन रियलाइज़ होगी। अच्छा चलो मैं एक छोटा-सा 5-10 सेकंड सुना भी देता हूँ आपको। ये बॉलिंग करा के देगा। हालाँकि अक्षर पटेल पे मुझे लग नहीं रहा कि 4 ओवर पूरे कर पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर डेविड वार्नर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहा है। अक्षर पटेल स्टार्टिंग में खेलता है। अगर डेविड वार्नर चल रहा है, अगर आप डेविड वार्नर को अपनी टीम में रख के कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा उस टीम में आप अक्षर पटेल को अपनी टीम में ना रखें। फिर बोल रहा हूँ, अगर डेविड वार्नर अगर आपकी टीम में है और कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो उस केस में आप अक्षर पटेल को हटा सकते हैं अपनी टीम में। ये ऑप्शंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुना आपने, मैंने क्लियर जो स्ट्रैटेजी बताई थी, ये स्ट्रैटेजी तुक्कों पे बेसिस नहीं होती हैं। ये हमेशा चीज़ें प्लान होती हैं। जब तक अगर आपने कल का मैच देखा हो, तो कल के मैच में मैंने ये टॉस के ठीक बाद मैंने ये बात बोल दी थी आपसे कि डेविड वार्नर और अक्षर पटेल, कोई एक खिलाड़ी भी अगर आपको ऐसा मिल जाता है ना जो आपको नहीं लेना है या नहीं या लेना ही लेना है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। मैंने ये बात आपको कल के इसमें टेलीग्राम में अपडेट करके बता दी थी। मैंने क्लियर बोला था कि अगर डेविड वार्नर खेल रहा है, मतलब आपकी टीम में डेविड वार्नर है, तो अक्षर पटेल किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अक्षर पटेल देखो 50% के आसपास था अक्षर पटेल। मैंने क्यों कहा था, इसके पीछे भी एक रीज़न था। अगर आपने कल का मैच देखा हो, जैसे ही 10वां ओवर था, डेविड वार्नर आउट हुआ, 10वें ओवर तक अक्षर पटेल को बॉलिंग ही नहीं मिली। एक भी ओवर नहीं मिला। मैच का 10वां ओवर था, अमित मिश्रा का वो ओवर था। जैसे ही 11वां ओवर आ रहा है, 10वें ओवर में जब डेविड वार्नर का विकेट गिरा, उस टाइम पे जैसे ही 10वें ओवर में गिरा, फिर 11वें ओवर में आपको अक्षर पटेल देखने के लिए मिला और अक्षर पटेल ने 4 ओवर भी नहीं कराए। तो ये बात जो होती है, ये सारी की सारी प्लान्ड नहीं होती हैं, ये सारी की सारी एनालिस्ट के तौर पे आती है। तुक्के पे मैं कभी नहीं खेलता कि ये भी प्लेयर ले लो, वो अच्छा है, डेविड वार्नर ले लो, या वो अच्छा है, वो अच्छा ले लो। एक और बात मैंने ये दूसरे ऑडियो ट्रैक में, ये अगर आप सुनोगे आप बाकी थ्रू जाके, तो मैंने इसमें ये बात भी बोली थी कि अगर आपके पास जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर दोनों चल गए, तो आपके पास ईशांत शर्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात भी क्लियर कर दी थी। दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ मैंने आपको 2 ही बॉलर लेके दिए थे। मैं टीम भी दिखा देता हूँ जो मैंने आपको दी थी। आप देखेंगे दोनों टीमों में मैंने सिर्फ 2 बॉलर लिए, अमित मिश्रा और कागिसो रबाडा, और दोनों ही यही वो 2 गेंदबाज है जो विकेटें लेकर आए। इधर से राहित पहली 2 विकेट आपका भुवनेश्वर कुमार लेके आ गया था, राशिद खान ले गया था। वही ऑडियो ट्रैक अगर आप जाके सुनेंगे, तो मैंने क्लियर कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम से मेरे पे शिखर धवन पे पूरा भरोसा है। पृथ्वी शॉ को मैं मजबूरी में ले रहा हूँ जहाँ भी ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को शिखर धवन नहीं मिल रहा क्रेडिट। मैंने साफ ये बात बोली थी। और मैंने क्लियर कहा था कि हैदराबाद के 3 आपको टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी लेने हैं जो टॉप 4 में खेलेंगे। बेस्टो, विलियमसन, मनीष पांडे और डेविड वार्नर, और तीनों ने उनमें से, मनीष पांडे को छोड़ के तीनों में से 3 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी नहीं खेली। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो प्लान होता है, ये सब कुछ मैं आपको ऑडियो ट्रैक के माध्यम से बता देता हूँ। टॉस के बाद आप ये वाला एक ऑडियो भेजता हूँ मैं अमूमन, तो ये ऑडियो भी सुन लिया कीजिए। मेरी आपसे एक बस रिक्वेस्ट समझे, तो आपको टीम बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये ग्रुप है हमारा, चलो कोई नहीं, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत टाइम में खींच चुका हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। चलो जी, राजस्थान सुन लेना, जिसने भी नहीं सुना था ना, वो ऑडियो ट्रैक कल रात शाम के 7:23 का ऑडियो ट्रैक है, उसको जाके सुन लेना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कट कर देता हूँ मैं ऐसे। ओके, शुरू करता हूँ मैं ऐसे। ओके, राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो बटलर और स्टीव स्मिथ ने ओपनिंग किया था। उसके बाद संजू सैमसन, राहुल तेवतिया और रॉबिन उथप्पा। ठीक है, तो ये था इनका टॉप मिडल ऑर्डर। उसके बाद रियान पराग, जोफ्रा आर्चर आपके हार्ड हिटर के तौर पे आए थे, और उसके बाद बॉलिंग यूनिट शुरू हो जाती है। ठीक है, लास्ट मैच में अगर आपने तेवतिया को बैटिंग करते हुए देखा हो, तो कमेंटेटर तक बोल रहे थे कि रिटायर्ड हट ले लो तेवतिया को और बाहर भेज दो, कि कोई और खिलाड़ी ले आओ। कमेंटेटर के बाद बोल रहे थे। उसके बाद जो 5 छक्के मारे इसने शेल्डन कॉटरेल को, वो तो इतिहास बन गया है, एक बड़ा तगड़ा इतिहास बन गया है। चलो खैर, जो भी हो, इस मैच में मेरा फोकस जो है वो जॉस बटलर के ऊपर है, नंबर 1। उसके बाद रॉबिन उथप्पा के ऊपर 25-30 रन का फोकस है। मेरे को बहुत बड़ा फोकस नहीं है, क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। तो 25-30 रन की मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमें रॉबिन उथप्पा करके दे सकता है। बाकी बटलर पे मेरा फोकस है। बाकी स्कोर कार्ड तो आप देख सकते हैं। 4 ओवर पूरे की बात करो तो जोफ्रा आर्चर, टॉम करन आपको डेथ ओवर भी करा के देंगे। उसके बाद यहाँ से जयदेव उनादकट का देखना पड़ेगा कि क्या यार प्लेइंग इस मैच में क्या रोल देते हैं इसको। अंकित राजपूत को मुझे इस मैच में डाउट है, हो सकता है बाहर कर दें, हालांकि मैंने पिक किया है, अभी के लिए पिक किया है। टॉस के बाद में फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम पे दूंगा ही। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे भी रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।
लेकिन यहाँ पे बात करूँ तो मनन वोहरा का इस मैच में चांस बनता है, मेरे हिसाब से चांस बनता है, क्योंकि पिछले मैच में शारजा का क्रिकेट ग्राउंड था, वो छोटा क्रिकेट ग्राउंड था एंड वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते थे आप, लंबी बैटिंग लाइनअप नहीं भी है तो भी चलेगा। और जोफ्रा आर्चर नंबर 6 पे आके 2 छक्के लगा गया था, तो वहाँ ये बात ठीक थी। लेकिन यहाँ इस बार ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही कि आप 6-7 बॉलिंग ऑप्शन लेकर के अगर आप उतरो किसी पर्टिकुलर मैच में, तो ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। क्योंकि ये वाला जो मैच है ये शारजा में नहीं है, ये दुबई में खेला जाने वाला है, तो बाउंड्रीज बड़ी हैं, छोटा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। ओके, वापस आता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से दूसरी टीम केकेआर की। देखो केकेआर की टीम यार मुझे तो काफ़ी पसंद है इस सीज़न में। दिल्ली और केकेआर और बैंगलोर, ये मेरी 3 कुछ ऐसी टीम है जिनको मैं हाई रेट कर रहा हूँ। ठीक है, नारायण आपका ओपनिंग कर रहा है शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल को पिछले मैच में हमने वाइस कैप्टन बनाया था, 70 रन बना के दिए इसने, बहुत बढ़िया। दिनेश कार्तिक पे मेरा फोकस है, ध्यान देना इस बात पे। अगर आपका नारायण का विकेट गिरता है, पहला विकेट नारायण का गिरता है, तो लेफ्ट हैंडेड नीतीश राणा आएगा। अगर आपका राइट हैंडेड शुभमन गिल का गिरता है तो दिनेश कार्तिक आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास 3 नंबर का बैट्समैन हो, 3 नंबर का, तो फिर ये देख लेना कि आपने ऊपर ओपनर्स में से कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं अभी से बता रहा हूँ, अगर आप नारायण और गिल दोनों को लेकर चल रहे हो, तब तो आप ये चाहते हो कि 3 नंबर पे 3 नंबर का बैट्समैन चाहिए इन दोनों में से, या 4 नंबर का चाहिए, तो फिर वो तो उस केस में नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लो आपने शुभमन गिल को लिया है, सुनील नारायण को नहीं लिया, अगर आपने शुभमन गिल को लिया और अगला अगला बैट्समैन अगर आपको 3 नंबर का चाहिए, तो नीतीश राणा उस केस में 3 नंबर का आएगा, लेफ्ट हैंडेड सुनील नारायण की जगह पर। अभी तक के 2 मैचेस में यही चीज़ हुई है, ये बात मैंने आपको पहले मैच में भी बोली थी। मॉर्गन पे इस मैच में मेरा फेथ नहीं है, रसल पे है, पर मुझे मजबूरी में लेना पड़ा है मॉर्गन भी, क्योंकि आपको 3 बैट्समैन मिनिमम ड्रीम 11 से लेने होते हैं और 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें से एक स्टीव स्मिथ के 10 क्रेडिट पॉइंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी हैं। ओके, नीचे आता हूँ। वरुण चक्रवर्ती पे भी मेरा फोकस नहीं रहेगा इस मैच में। ठीक है, कमलेश नागरकोटी तो 4 ओवर पूरे भी नहीं मिल पा रहे इसको। शिवम मावी को भी 4 ओवर का डाउट है, लेकिन कुलदीप यादव और पैट कमिंस एक बार फिर से इन 2 पे मेरा फोकस रहने वाला है केकेआर की टीम से। बाकी स्कोर कार्ड आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब आता हूँ ड्रीमलैंड की टीम के ऊपर। 2 टीमें, टीम 1 स्मॉल लीग, टीम 2 ग्रैंड लीग। ठीक है, बटलर को लेने की बहुत इच्छा है मेरी, बटलर को, लेकिन यार वही चीज़ ना, क्रेडिट पॉइंट स्मॉल लीग में भी लेना चाहता हूँ, बट क्रेडिट पॉइंट हर जगह तो मेंटेन नहीं हो पाते। ठीक है, तो टीम 2 में जो मुझे फेवरेट प्लेयर चाहिए था वो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। टीम 1 में आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे टीम बनती है, आपके वोट्स के बेसिस पे टीम बनती है, जो मैं टेलीग्राम पे करा देता हूँ, आपसे खुद पूछता हूँ, जैसे ये वोट्स मैंने कराए थे। ठीक है, और खुद मैं पूछता हूँ कि आपको कौन से प्लेयर चाहिए, ये आपकी वोटिंग देख सकते हो, तो वो अलग केस है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम दिखाता हूँ, वापस से आपको टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ पे आप देखेंगे स्टीव स्मिथ को मैंने दोनों टीमों में रखा, और मैं सच कहूँ तो मुझे ये 4 बैट्समैन हैं, यहाँ पे 3 लेने होते हैं। स्टीव स्मिथ, ओवेन मॉर्गन, शुभमन गिल और रॉबी उथप्पा, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो आप। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इन 4 में से 3 नहीं रखना चाहता था, मैं 2 ही, क्योंकि स्टीव स्मिथ के क्रेडिट 10 हैं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। मैं रॉबिन उथप्पा को यहाँ से रखना चाहता था एक ऐसा ऑप्शन। बाकी तीनों के साथ मेरा फेथ नहीं है इस मैच में। एक स्टीव स्मिथ है जो मुझे ठीक ठाक लगा यहाँ से, बाकी मॉर्गन पे मेरा फेथ नहीं है। शुभमन गिल पे भी बहुत ज़्यादा मेरा फेथ नहीं है, ठीक ठाक ऑप्शन है, ठीक है चलो, लेकिन बहुत बड़ा फोकस शुभमन गिल के ऊपर इस मैच में नहीं है। नीचे आता हूँ, रसल और नरेन मुझे दोनों चाहिए, पर मैं स्मॉल लीग की टीम में तो ले पाया हूँ। टीम 2 जो मेरी फेवरेट होती है हमेशा ग्रैंड लीग की, मैं उसमें नहीं रख पाया हूँ। रसल और नरेन दोनों के दोनों एक साथ अपनी टीम में नहीं रख पाया हूँ, जो कि मेरी टीम 2 फेवरेट टीम होती है उसमें। नीचे आते तो पैट कमिंस, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप यादव और जयदेव उनादकट पे मेरा एक बड़ा फोकस है इस मैच में भी। पिछले मैच में भी था, पर पिछले मैच में काफ़ी पिटाई हुई उनादकट की। ठीक है, यहाँ से पैट कमिंस, जोफ्रा आर्चर स्मॉल लीग की टीम में, और लास्ट मैंने शिवम मावी और अंकित राजपूत को लिया हुआ है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, एंड में जाके मैं अंकित राजपूत को अपनी टीम से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। बस वही है कि 8 क्रेडिट में मिल रहा है, तो थोड़ा क्रेडिट की दिक्कत हो रही थी, वरना मैं टॉम करन के साथ जाऊँगा, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलो फिलहाल मैं टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ। ओके, ये रहा मेरी टीम का प्रीव्यू, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल अपडेट तो टेलीग्राम पे ही मिलेगा आपको टॉस के बाद। अभी मैं और कुछ फालतू बातें नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, क्योंकि जो मुझे ऑडियो के माध्यम से जो भी बात बोलनी होती है, ठीक है, जो भी बात ऑडियो के माध्यम से बोलनी होती है टॉस के बाद, वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। मैंने जैसे अमित मिश्रा की प्रेडिक्शन करी थी, बहुत सटीक साबित हुई। रबाड़ा और मिश्रा, मैंने 2 ही बॉलर बोले थे आपको, और ईशांत शर्मा को मैंने लेने से मना किया था, अक्षर पटेल को लेने से मना किया था, किसी को विकेट नहीं मिला वहाँ से। वहीं मैंने हैदराबाद की टीम से बोला था कि टॉप 4 है उसमें से 3 रखना, और वो एग्जैक्टली वही चीज़ें साबित हुई आपके लिए। पृथ्वी शॉ के लिए मैंने मना किया था, मैंने बस ये कहा था कि केवल क्रेडिट की दिक्कत हो रही है इसलिए उठाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, तो इन पे भी आप अपने ध्यान रख के चलें। और ये जो एंड टाइम पे मैं स्ट्रैटेजीज बोल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस ऑडियो ट्रैक को ज़रूर सुन लेना टॉस के बाद ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मुझे और कोई कुछ खास बात बोलनी नहीं है। बाकी ईसीएस के मैचेस में कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक ईसीएस से रिलेटेड मैसेज भी आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ इसको अभी आपके सामने। ओके, ईसीएस का लास्ट गेम, अच्छा यार रात का मैच है, ये जीते तो हैं। कल का स्टेडियम
चाहे सेंड करना। नहीं भाई नहीं, हम आज के जो ईसीएस के मैचेस हैं वो कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर एक तरफा विनिंग आएगी ईसीएस के मैचेस में तो ही मैं आगे कवर करूंगा। एक तरफा विनिंग नहीं आई है, ठीक है। 3 मैच गए थे जिसमें हम एक तरफा जीते हैं। पिछले 2 दिनों में 10 मैचेस हुए, एक मैच तो एबरडाउन हुआ था कल का पहला मैच, वो छोड़ दो तो 9 मैचेस में तो 3 मैचेस में हम एक तरफा जीते हैं। बाकी मैचेस या तो 50-50 रहे या हम लॉस में गए। सच है तो सच है, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। तो इसलिए मैं उसको कवर नहीं करता। मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, ठीक है।